Hello and welcome to all my student. I am Dr. Rohit Pratap Singh, your biology faculty for class 11th, 12th and NEET examination. In previous video we discussed fission and budding. पिछली वीडियो में हमने फिजन और बडिंग के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछने लगे कि सर क्या ये फिजन और बडिंग में डिफरेंस क्या है, क्या ये एक ही चीज़ है? क्योंकि दोनों से ही एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो कई सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न था कि बडिंग और फिजन में डिफरेंसेस क्या हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखे हैं कुछ बाइनरी फिजन और बडिंग में। पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ सिमिलर टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी है और वो दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है और हर एक हाफ एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। जबकि बडिंग में एक पेरेंट बॉडी से एक बड एराइज होती है और वो बड ग्रो होके मैच्योर होके उस पेरेंट से डिटैच होती है। फिर उसके बाद में लिखा है यहाँ पे कोई भी बड का फॉर्मेशन नहीं होता बाइनरी फिजन में, जबकि बडिंग में ऑब्वियसली बड का फॉर्मेशन होता है। डिवीज़न इज इक्वल। मैंने आपसे बात की थी कि जो भी अमीबा वगैरह होते हैं या जो भी जिनमें फिजन होता है तो उनमें जो डिवीज़न है वो कैसा होता है, बाइनरी फिजन में खास तौर से जो डिवीज़न है वो इक्वल होता है। मल्टीपल फिजन में डिवीज़न इक्वल नहीं होता। बाइनरी फिजन, बाई माने दो, फिजन माने टूटना। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दो में टूट रहा है और वो जो दो पार्ट्स हैं, जो दो हाफ हैं, वो बराबर बराबर होते हैं, इसलिए इसमें जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है। जबकि बडिंग में जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है, इसमें जो डिवीज़न है वो इक्वल है। पेरेंट बॉडी इज डिसअपियर। पेरेंट बॉडी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ये अमीबा है तो ये अमीबा जब एक से दो में टूट जाता है तो जो पेरेंट बॉडी है हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये वाला वो पेरेंट है या ये वाला वो पेरेंट है? एक अमीबा है, ये पेरेंट बॉडी है और ये इक्वल दो पार्ट्स में टूट गई तो पेरेंट का एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं रहता, पेरेंट डिसअपियर हो जाता है। जबकि बडिंग में एक पेरेंट से एक बड एराइज होती है, वो बड मैच्योर होती है और मैच्योर होने के बाद में डिटैच हो जाती है। तो हमने ईस्ट और हाइड्रा पढ़ा था, उसमें हमें पेरेंट बॉडी आफ्टर डिटैचमेंट अलग दिख रही थी और हमको ऑफस्प्रिंग अलग दिख रही थी। तो यहाँ पे पेरेंट बॉडी इंटैक्ट रहती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम, और बडिंग का एग्जाम्पल होता है ईस्ट, हाइड्रा एंड साइकॉन। तो उम्मीद है आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। आगे की बात करते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पोर होता क्या है। स्पोर्स आर माइन्यूट, थिन और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। स्पोर्स जो है वो माइन्यूट या तो थिन वॉल के या थिक वॉल के प्रोपेग्यूल्स होते हैं, विच इज डिस्पर्सिव इन नेचर, जो कि डिस्पर्सिव नेचर के होते हैं, डिस्पर्सल होता है इनका। ईच स्पोर प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। और हर एक जो स्पोर है वो आगे चल के प्रोडक्शन करता है एक नए इंडिविजुअल का। तो जैसे कहीं पे भी छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ और वो माइन्यूट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन डिस्पर्स हो गया, फैल गया, और वही हर एक स्पोर ने जाके एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्युलेशन। किस किस में होता है सर ये हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में और एल्गी में।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एल्गी अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब हम रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा रोल है और हमको हेडिंग वहाँ पे पढ़ने को मिलती है। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि जो ये स्पोर फॉर्मेशन है कितने टाइप का होता है। तो पहला है ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर। दूसरा है कोनिडिया और तीसरा है स्पोरेंजियो स्पोर। तो स्पोर मेनली 3 तरह का होता है, ज़ूस्पोर, कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर। तो ज़ूस्पोर कैसा है? ज़ूस्पोर एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्पोर होते हैं, यानी कि इसमें क्या होती है सर, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। फ्लैजिला आप जानते हैं एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी सेल या ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प कराता है। तो इन ज़ूस्पोर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। इनमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है और इनका फॉर्मेशन होता है एंडोजिनस। 2 तरह का फॉर्मेशन होता है, एक तो होता है एंडोजिनस, एक होता है एक्सोजिनस। अगर कोई भी स्पोर किसी भी सैक के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजिनस फॉर्मेशन, और किसी अगर सैक के अंदर प्रोडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोजिनस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इनका जो फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है वो एंडोजिनस होता है, यानी कि ये सैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और उस सैक का नाम होता है, पेन नहीं चल रहा है, उस सैक का नाम होता है, उस सैक का नाम होता है ज़ूस्पोरेंजिया या ज़ूस्पोरेंजियम। एग्जाम्पल एल्ब्यूगो, यूलोथ्रिक्स और हमारा क्लेमाइडोमोनास। जैसे ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, यानी मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास है और ये इसकी फ्लैजिला है। जो ये सैक है इसका, इसको हम बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजिया। इस सैक को हम बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजिया और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ये ज़ूस्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर्स हैं। जब भी ये जो मेन बॉडी है ये क्या होती है, फटती है, तो ये जो ज़ूस्पोर्स हैं ये बाहर आ जाते हैं और हर एक ज़ूस्पोर आगे चल के एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इसको हम बोलते हैं ज़ूस्पोर। कोनिडिया की बात करते हैं। कोनिडिया नॉन मोटाइल होता है, यानी कि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें भी। एक्सोजिनस होती है बडिंग, एक्सोजिनस फॉर्मेशन होता है इस स्पोर का। कैसे? चेन लाइक मैनर में। सिंगल भी कभी कभार होता है, लेकिन मेनली जो हमें पढ़ना है वो चेन लाइक मैनर में इसका फॉर्मेशन होता है। किस में इसका फॉर्मेशन होता है? तो पेनिसिलियम में ये हमको देखने को मिलता है। पेनिसिलियम की जो हाइफी होती है, हाइफी होती है, जो स्पेशल टाइप की हाइफी होती है, उसकी जो ब्रांच होती है कोनिडियोफोर, उसके ऊपर हमको ये देखने को मिलता है। जैसे ये एक पेनिसिलियम है और ये इसकी हाइफी है। और इन हाइफी के ऊपर चैन लाइक मैनर में नॉन मोटाइल ये जो स्पोर्स हैं इनको हम बोलते हैं कोनिडिया। ये डेहिसेंट होते हैं और जब ये डेहिसेंट होते हैं तो हर एक कोनिडिया एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। अगला स्पोर हम पढ़ते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। ये भी नॉन मोटाइल होता है, ये भी नॉन मोटाइल होता है। सेल वॉल
एब्सेंट होती है इसमें भी। एंडोजिनस फॉर्मेशन होता है, जैसे ये एक स्पोरेंजियम है, ये एक स्पोरेंजियम है और इसके अंदर ये नॉन मोटाइल बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर हैं। ये वॉल ब्रेक होगी और ब्रेक होने के बाद में हर एक स्पोर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से जो ये स्पोर फॉर्मेशन है ये 3 तरह का होता है, ज़ूस्पोर, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं और अगला टाइप है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है सर? पेरेंट बॉडी ब्रेक्स into pieces and each fragment produce new individual। यानी कि जो पेरेंट बॉडी है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है पीसेस में और हर एक पीस एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और एग्जांपल होता है इसमें स्पायरोगायरा एंड राइजोपस। तो क्या होता है, जैसे स्पायरोगायरा में देखिए आप, ये एल्गी है, ये एक स्पायरोगायरा है और ये स्पायरोगायरा बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई और आगे चल के इसका हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर ले, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर ले। इसको हम बोलते हैं, इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आप ध्यान दीजिए सर कि हर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि इसका मतलब होता है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे भी एक सिंगल स्पायरोगायरा का बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट हुआ और हर एक फ्रेगमेंट ने एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है वो है रीजनरेशन। तो हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में। एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू द लॉस्ट पार्ट। यानी कि कोई भी अगर पार्ट जो है वो किसी तरीके से इंजर्ड हो गया है या फिर लॉस्ट हो गया है, तो उस पार्ट को वापस लाना, उसकी हीलिंग करना, या फिर एक पार्ट से बिल्कुल एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने को हम बोलते हैं रीजनरेशन। और ये रीजनरेशन 2 तरह का होता है। पहला टाइप है एपीमॉर्फोसिस और दूसरा टाइप है मॉर्फोलेक्सिस। तो रीजनरेशन 2 तरह का होता है, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है? एपीमॉर्फोसिस में रिप्लेसमेंट द लॉस्ट पार्ट। कोई भी अगर टिश्यू इंजर्ड हो जाता है या कोई भी बॉडी का पार्ट किसी वजह से लॉस्ट हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा या फिर जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है वो हील हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। ये रीजनरेशन का एक पार्ट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या होंगे सर? वुंड हीलिंग में, या फिर आपने देखा होगा छिपकली में, छिपकली की पूंछ टूट जाती है और वो वापस से आ जाती है, तो टेल ऑफ वॉल लिजर्ड, जिसको हम बोलते हैं हेमीडेक्टाइलस। या फिर लिम्ब ऑफ सालमेंडर। सालमेंडर क्या होता है बेटा?
एम्फीबियन होता है ये। अगर इसका एक हाथ लिम्फ जो है इसका कट जाता है तो ये वापस से आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एपिमॉर्फोसिस, यानी कि कोई भी जो पार्ट है या तो कोई टिश्यू हील हुआ है या कोई पार्ट लॉस पार्ट वापस से रिप्लेसमेंट हो गया, उसको हम बोलते हैं एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है, जैसा नाम है वैसा काम है, पूरा का पूरा होल बॉडी डेवलप हो जाए एक पार्ट से। होल बॉडी डेवलप फ्रॉम अ पार्ट या फ्रॉम अ सेल। पूरी बॉडी एक सेल से डेवलप हो जाए, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस। एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, प्लेनेरिया। आपने देखा होगा जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया जो होता है उसको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर एक पार्ट आगे चल के एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरीके से हाइड्रा, हाइड्रा में टोटीपोटेंट सेल होती है हाइपोस्टोम, जिससे हाइड्रा को हम कितने भी पार्ट्स में तोड़ दें एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और स्पंज, स्पंज को हम टुकड़े टुकड़े करके अगर हम फिल्टर पेपर से भी निकाल दें तब भी हर एक पार्ट एक नए स्पंज का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आज हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।